आज का हम लोग प्रश्न लेकर चलेंगे लुप्त पदों को ज्ञात करना, ठीक है ना। इस तरह का पद आप लोग को है जो हमेशा देखिएगा कि रीजनिंग का जो प्रश्न होता है हमेशा यहाँ पर देखने को मिलता है प्रत्येक एग्जाम में, चाहे आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दीजिए, है ना, बहुत सारे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, बिहार टीचर का एग्ज़ाम दीजिए, रीजनिंग का जितना भी अगर कहीं भी अगर किसी भी एग्ज़ाम में परीक्षा में पैटर्न पूछा जाता है तो इस तरह का प्रश्न एक या दो संख्या में पूछा जाता ही है, ठीक है। तो आज पहला प्रश्न हम यहाँ पर ले गए हैं और इस तरह के प्रश्न में देख रहे हैं कि वर्ग में आप लोग का है जो कुछ क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन के अनुसार ही आपको रिक्त स्थान को भरना है, ठीक है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 225, 75 और 45, 37। अब बीच वाले हम स्थान को क्या करेंगे, भरेंगे। अब किस प्रकार से इसको बनाएंगे कि ये लुप्त संख्या क्या होना चाहिए, पूर्ण रूप से मतलब है ना कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कि किस प्रकार ये बनता है। सबसे पहले आप लोग थोड़ा दिमाग लगा लिए, है ना, कैसे बनेगा जो। अब इसको बनाने का देखते हैं क्या ये तरीका है, पहले देखते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें किस तरह से बनाना है। या तो आप इसको पूरा जोड़ के देख लीजिए, या तो आप इसको गुना करके भी देख सकते हैं, आप इसको घटा के भी देख सकते हैं, है ना। इस प्रकार से भी मल्टीप्लाई होगा, इस प्रकार से भी मल्टीप्लाई होगा। मतलब किसी प्रकार से आपको इस प्रकार देखना है कि हमको रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, लेकिन नियम होना चाहिए सभी का सभी एक जैसा ही, ठीक है। चलिए तो देखेंगे कि हमारा जो ये आपका आंसर आएगा किस प्रकार आएगा, जो पहले देख लेंगे। पहले आप लोग कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पर जब रिक्त स्थान को भरना है तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि किस प्रकार बनेगा। यहाँ पर देखिए 5 है, 7 है, 3 है, किस प्रकार बनाना है देखते हैं कि यहाँ पर से अगर 5 की बात कर लिया जाए, यहाँ पर 7 में से 5 यहाँ पर घटता है तो कितना होता है देखते हैं। यहाँ पर 5 है, 7 है, यहाँ पर घटाया जाता है तो क्या होता है -2 होता है। और यदि यहाँ भी घटाया जाता है 7 में से यहाँ पर 3 अगर घटाया जाता है, ठीक है ना, तो कितना होता है यहाँ पर +4 होता है। यहाँ पर अगर 3 की बात कर लिया जाए कि 7 में से अगर 3 घटाया जाता है तो कितना आता है यहाँ पर 4 आ रहा है कि नहीं, देख रहे हैं कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। या तो ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जब 2 का अंतर यहाँ पर है तो 2 का अंतर है तो यहाँ कितना का अंतर है, 4 का अंतर है, समझ रहे हैं। पहले 2 का अंतर है, फिर कितना का अंतर है, 4 का अंतर। यहाँ से यहाँ 2 का अंतर, यहाँ से यहाँ कितना है, 4 का अंतर है, यानी है देख रहे हैं ना। तो यहाँ से भी देखते हैं, यहाँ से यहाँ कितना का अंतर है, 10 है कि नहीं। यहाँ से यहाँ 10 का अंतर है और 10 का अगर दुगना करेंगे तो 10 दूनी 20 का अंतर यहाँ आ रहा है कि नहीं, देख रहे हैं। अगर 30 में से 20 घटाते हैं तो कितना अंतर आता है, इसी प्रकार देख लीजिए। 7 में से 5 घटाते हैं तो 2 आता है कि नहीं, है ना। यहाँ पर देख रहे हैं कितना आता है, 2 आता है। फिर 7 में से 3 घटाते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। तो जब 2 का अंतर है तो 2 दूनी 4, यानी कि इधर अंतर कितना आ रहा है, 4 का। उसी प्रकार 30 में से अगर 20 घटाते हैं तो 10 आता है ना। तो 10 दूनी 20, 30 यानी 20 में 30 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। यानी कि देख रहे हैं कि एक बार यहाँ पर जो 2 आया उसको दुगना यहाँ पर घटा करके ये आंसर आया है, ठीक है। देख रहे हैं किस प्रकार से 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया कितना आएगा, घटेगा तो 2, और 2 का दुगना कितना होगा, 4, है ना। यहाँ 2 आया, 2 का दुगना 4, और 7 में से 3 गया तो कितना आ गया, 4। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पर 2 आया और 2 को दुगना करके घटाया गया तो कितना आ गया हमारा, ये आंसर आ गया कि नहीं। उसी प्रकार देखते हैं 30 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 10, और 10 को अगर दुगना कर दिया जाए तो कितना होता है, 20। अब 20 अगर 30 में से घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा जी, है ना। दुगना कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 10 आ जाएगा कि नहीं, है ना। 20 अगर घटा दिया जाए 30 में से तो हमारा कितना आ जाएगा, 10। इसी प्रकार इसमें देखते हैं 145 में से पहले 95 घटाते हैं, कितना आएगा, 50। अब 50 का दुगना हम घटा देंगे कितने से, 50 का दुगना घटा देंगे कितना आएगा, 100 यहाँ पर होगा ना। और 100 फिर कितने से घटाएंगे, 145 में से, तो कितना आएगा यहाँ पर 45। आपका राइट आंसर क्या आएगा, 45। नहीं समझ में आया तो फिर से हम एक बार बताएंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर से हम एक बार इसको क्या करेंगे, बताएंगे। चलिए फिर से हम एक बार इसको लेकर चलते हैं, एक बार फिर से इसको हम लेकर चलते हैं। देखिएगा हम जैसे जैसे लिखेंगे थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर बीच वाली संख्या हम लेकर चल रहे हैं पहले,
देख रहे हैं 7 माइनस 5 बराबर कितना हुआ, कितना हुआ यहाँ पर, कितना हुआ 2 हुआ। कोई दिक्कत? 7 में से 5 हम बीच वाली संख्या पहले लेके चल रहे हैं, कितना आया 2, और 2 का हम यहाँ पर कर रहे हैं, 2 को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, 2 को हम क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। कोई दिक्कत? 2 को वर्ग कर रहे हैं तो कितना आएगा हमारा 4। तो 7 में से अगर 4 घटा दिया जाए तो हमारा कितना आएगा, 4 आया ना जी। तो यही संख्या फिर 7 में से 4 घटा दिया जाए तो कितना आ गया हमारा 3। आ गया कि नहीं? जो घट गया दुगना उसी को हम घटा दिए, तो 7 में से फिर बीची वाला संख्या लेके चले तो हमको 3 आया, 3 मिल गया कि नहीं। फिर इसको लेके चलते हैं, बीच वाला संख्या फिर लेके चले, 20 घटाए कितना आया 10, 10 है ना, 10 आया। तो यहाँ पर दुगना करने के लिए ना बोले थे, सॉरी दुगना करने के लिए बोले थे, ठीक है, 2 गुना करने के लिए बोले थे। तो 10 का 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 20, है कि नहीं। अब फिर क्या करेंगे, हमको 30 में से 20, देखिए यही संख्या में से हम 20 घटाएंगे, कितना हमको आएगा, मिल गया ये भी। उसी प्रकार इसको देखते हैं, 145 है, 145 में से हम 95 घटाते हैं तो कितना आता है हमको 50 को क्या करते हैं हम, फिर 50 को दुगना कर देते हैं, कितना आता है 100। और 145 में से हम फिर क्या करते हैं, 100 को घटा देते हैं, कितना आएगा 45। आपका राइट आंसर क्या आएगा 45, ठीक है। चलिए जल्दी से लिखिएगा, आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न हम लोग। हो गया, हटाएं, चलो चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपका बीच ये है, तीन गोला यहां पर दिया गया इस प्रकार, और मिसिंग गोले को भरना है। यहाँ आपका 10 है, यहाँ आपका 6 है, और यहाँ आपका 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ पर भाट है, खाली स्थान है, और यहाँ पर 6 है, 12 है, 3 है और 2 है। सबको इस प्रकार से क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है, सबको इस प्रकार। चलिए देखेंगे जो प्रश्न है हम उसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न में आप लोग का है, ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, और ऑप्शन सी है 3, और ऑप्शन डी है 4, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शन है। चलिए इसको बनाना है। मिसिंग अंक यहाँ पर देख लीजिए बीच वाला है, और इसको भरना होगा। किस प्रकार से आपको भरना है कि आपका ये ऑप्शन है ना, मिसिंग जो यहाँ पर घेरा है वहाँ पर उसको भर सके। जल्दी से बनाइए फास्ट। चलिए देखिए हम यहाँ पर हल करते हैं। देखिए एक बार देख लेते हैं, इस प्रकार से देखते हैं। यहाँ पर 10 में से यहाँ पर अगर देख रहे हैं 9 घटाते हैं, यहाँ पर 1 आ रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर क्या 12 है, यहाँ पर भी देख लेते हैं 12 और 10 कितना होता है 22, यहाँ पर कितना है 9 है कि नहीं। 9 दूनी 18 है ना, और 18 4 कितना होता है 22 होता है। अगर दुगना करते तो भी 4 जोड़ करके यहाँ भी करते हैं, देख रहे हैं 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, है कि नहीं। तो 3 हो जाएगा, है ना। इसको दुगना करते तो कहाँ होने वाला संभव नहीं है, इस प्रकार नियम में नहीं हो रहा है। अब इस प्रकार देखेंगे हम 10 6 16, 16 1 17,
कुल अंक कितना आ रहा है हमको 17। ये मिसिंग अंक है, इसको छोड़ेंगे, यहाँ देखेंगे 12 3 15, 15 2 17, दोनों मिल गया कि नहीं? जब मिल गया तो इसका भी अंक कितना आना चाहिए? 17 आना चाहिए। यहाँ जोड़ने के बाद 17 है, यहाँ भी जोड़ने के बाद 17 है, तो इसको जोड़ने के बाद कितना आएगा? 17। तो 9 और 6 कितना हो गया? 15। 9 और 6 कितना हो गया? 15। तो 17 जो 15 में 17 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? 2। कितना आएगा आपका आंसर? 2 आएगा। आया कि नहीं? समझ में आया? जब इसको जोड़ रहे हैं 17, इसको जोड़ रहे हैं 17, तो 9 और 6 15 हो गया, तो 17 हमको लाना है, तो 15 हो गया, तो कितना जोड़ेंगे कि 17 आएगा? 2। तो आपका मिसिंग अंक कितना है? 2 है। बड़ा ही आसान सा प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, हटाते हैं इसको। इस प्रकार प्रश्न दिया गया है और प्रश्न में है 4 1 2 13 11 6 153 120। ये भाट खाली स्थान भरना है। ए में है 32, बी में है 45, सी में है 16 और डी में है 48। चलिए जल्दी से बनाइएगा, फास्ट। आप लोग भी जल्दी से बनाइए और कमेंट कीजिएगा। चलिए जल्दी से फास्ट, ठीक है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। बड़ी बड़ी संख्या नीचे देख रहे हैं, बड़ी बड़ी संख्या यहाँ पर दी गई है कि नहीं? आप दिमाग भी लगाते हैं, 13 4 52 है ना, और 52 में अगर दुगना भी करते तो 52 का दुगना कितना हो जाता है? 5 दूनी 104 हो जाता है ना, 100। हाँ, ये आंसर आ रहा है आपका। चलिए देख लेते हैं, फिर यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी देखते हैं। इस प्रकार से नहीं, पहले एक ही देख लेते हैं। अगर देख रहे हैं दोनों को गुना करके नहीं आ रहा तो ये दोनों को फिर वर्ग करके गुना करके देखेंगे, ठीक है ना। तो 4 4 16 और 13 169, यही होगा ना। 13 में 13 से गुना करेंगे तो कितना होगा? इसका लेके चल रहे पहले 169 और 4 4 16, घटाएंगे कितना आता है ना 3, और 6 में से 1 गया 5, यानी 153 आया। इसका आंसर आ गया कि नहीं? उसी प्रकार इसमें देखेंगे, 11 का वर्ग करेंगे तो 11 का वर्ग कितना हो जाएगा? 121, और 1 का वर्ग क्या हो जाएगा? 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 120, यानी बड़ी संख्या है। तो इस प्रकार आपको गुना में ही करके देखना है, क्योंकि बड़ी संख्या है। अब आगे देखेंगे, इसका देखेंगे इस प्रकार से, 6 का वर्ग करेंगे तो 6 छक्का और 2 दूनी 4, घटा देंगे तो कितना आएगा? 32। आपका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, 32 आपका राइट आंसर होगा। राइट आंसर 32 हो जाएगा। आप लोग भी अपना कमेंट कीजिएगा। और जानते हैं, इस तरह का प्रश्न जानते हैं एग्जाम में एकदम नेसेसरी है, एकदम जरूरी है कि आपको पूछा ही जाएगा। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए जिसमें रीजनिंग पूछता है तो उसमें एक प्रश्न ये जरूर रहेगा, कम से कम एक प्रश्न। हो गया। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, और 4 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से, कॉलम बना हुआ, अलग अलग कॉलम 3 भाग में है
और यहाँ पर 19 है, 9 है, 17 है। फिर एक और कॉलम बनाया गया है इस प्रकार से, समझे, और इस कॉलम को भी 3 भाग किया गया है और इसमें 23 है, 12 है और 25 है। एक और कॉलम है इस प्रकार से और इस कॉलम को भी 3 भाग किया गया है और एक में 13 है, एक में 62 है और एक में 31 है, यानी खाली स्थान को भरना है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा दिया गया है, ए में 4 है, अब बी में कितना है 11 है और सी में कितना है 15 है और डी में कितना है 18 है। ऑप्शन पता चल रहा है आप लोग को? चलिए मिसिंग संख्या को जल्दी ज्ञात करें। यहाँ पर खाली स्थान को जल्दी भरिए, किस प्रकार यहाँ पर दिया गया है। क्या रहा है आपका? नहीं, 4 तो आंसर नहीं है। चार तो आंसर नहीं है जी, 4 तो आंसर नहीं दिया है। सब तरह के तरीका आपको अपना के देखना है, ठीक है ना। ऊपर नीचे से गुना जोड़ घटाव भी करना है, ठीक है ना। आगे पीछे को गुना करके भी बीच से भी मतलब भागा दे के देखना है, इस तरह से भी देखना है आपको करके। कितना है? कितना है आंसर आपका? चलिए देखते हैं इस प्रश्न को, देखते हैं किस प्रकार से है। जो देखिए भाई जब हम इधर से देखते हैं जोड़ करके, तो 9 और 3 कितना होता है 12 कि 2 आए के कितना हो जाएगा 3, है ना। 12 के 2 और 2 1 3, 32 को उल्टा करते हैं तो 23 भी होता है। इस प्रकार देख लेते हैं आगे। 7 1 8, 3 1 4 48, तो 84 होना चाहिए। नहीं, ये ऑप्शन नहीं काम कर रहा है। आगे चलते हैं, ये ऑप्शन नहीं काम कर रहा है। इस प्रकार देखते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, बीच में छोटा छोटा संख्या है और दोनों तरफ क्या है बड़ी बड़ी संख्या है कि नहीं। तो क्या करते हैं, ये दोनों को पहले फिर जोड़ के देखते हैं। इस प्रकार से 19 और 17 को जोड़ते हैं, 19 और 17 को जोड़ते हैं, कितना आता है जी, है ना। पहली संख्या और तीसरी संख्या है 9 और 7 कितना होगा 36 आएगा। और 36 देखिए 9 से भागा लगता है, 9 से भागा लगता है कितना मर्तबा 4 मर्तबा। 9 से भागा लग रहा है 4 मर्तबा, यानी कि 9 को 4 से गुना कर रहा है तो क्या हमारा आ रहा है 36 आ रहा है। अब इसका नियम ये फॉलो होता है तो देख लीजिएगा कैसे हुआ। 19 + 17 बराबर कितना हुआ 36, है ना। तो 36 देख लेते हैं कि 36 कितना से आता है, तो 9 में 4 से गुना करते तो कितना आता है 36, ठीक है ना, 4 से गुना हुआ है। अब इसमें देखते हैं 23 प्लस कितना होगा 25, 5 3 8 48, है ना। कितना है 12 है ना। तो 12 में कितना से गुना करेंगे 4 से 48। इसमें भी देख रहे हैं कि हमको 4 से हो रहा है, 4 से गुना हो रहा है कि नहीं, है ना, हो रहा है ना, देख रहे हैं ना, हो रहा है कि नहीं, देखते हैं। यानी कि 4 से हमको सब में क्या पड़ रहा है भाग पड़ रहा है, देख रहे हैं। जोड़ने के बाद 4 से हमको भाग पड़ रहा है ना। अब देखते हैं 13 और 31 को जोड़ करके, 13 + 31, 3 1 4 और 3 1, 3 1 4 और 3 1 4, कितना से सब में भागा पड़ा जी 4 से। तो इसमें कितना से देंगे 4 से। आपका राइट आंसर क्या आएगा 11। सब 4 का गुना जी 4 का चलेंगे हम लोग। ये आपका क्या हो गया बी। नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। आया समझ में जी।
ये दोनों को गुना करके, जोड़ करके, और इसमें क्या है, गुना किया गया है, ठीक है ना। यानी कि 4 से इसमें क्या है, सबका गुना है। ये दोनों को जोड़ा गया, इसमें भी 4 से गुना है, तो ये दोनों को जोड़ने के बाद इसमें भी 4 से क्या होना चाहिए, गुना होना चाहिए। तो जोड़ने के बाद 4 से भागा दे दिए तो हमारा संख्या निकल के आ गया 11। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलेंगे। हटाएं। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार है, सात है, 6 है, 5 है, 51 है, 40 है, 28 है, 2 है, 4 है, 8 है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 0। चलिए जल्दी से बनाइए तो कितना आता है। सी आ गया, चलिए देख लेते हैं, ऐसा है तो। राइट आंसर है आपका। सही है। अरे पहले के नियम है, पहले क्या करते थे, जोड़ के घट गुना कर रहे थे, जोड़ के घटा रहे थे। अब क्या यहाँ पर जोड़ दिया, 49 प्लस 2 दूनी 4, 49 और 4 कितना हो गया, 51। दोनों का वर्ग करके 6 चक्का 36 और 4 चौ 49 और 2, मतलब इसको गुणमती वर्ग नहीं किया है ना। हाँ सॉरी, 7 देखिए 7 का वर्ग किया है, प्लस कितना इसको जोड़ दिया है यहाँ पर, तो 7 49 हो गया, प्लस क्या है 2, कितना हो गया 51। सॉरी यहाँ पर बोलने में मिस्टेक हो गया। 6 का वर्ग किया, प्लस क्या हो गया 4, 6 चक्का 36 और 4 कितना हो जाएगा, है ना, 36 और 4 कितना हो जाएगा 40। तो इसमें भी देखते हैं, इसमें भी देखते हैं, है कि नहीं। इसमें किस प्रकार देखते हैं कि हमको बीच वाली संख्या आनी चाहिए ना। तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, है ना। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, पापचे 25, पापचे 25। आप प्लस भाट वाला स्थान छूट जाएगा, यहाँ पर कितना आना चाहिए हमको 28, यही आना चाहिए ना। तो पापचे 25, तो 25 और यहाँ 28, तो 28 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 3। आपका राइट आंसर क्या होगा, सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे हम लोग। इस प्रकार प्रश्न है 24, 31, 20 और है 20, 25, 20, 25, 36। और प्रश्न है 2, 4, 8, ठीक है। सॉरी 24, 31 और थोड़ा सा क्वेश्चन अभी मत लिखिएगा, मिसिंग हो गया है। 20, 25, 36, ठीक है। 37 वाट और यहाँ पर 19 है, इस प्रकार है। 24, 31, 26, 20, 25, 36, 37 वाट 19। ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी है 26, ऑप्शन सी है 30 और ऑप्शन डी है 25। चलिए जल्दी से बनाइए।
जल्दी से बनाइए। पच्चीस है आपका। चलिए और देखने दीजिए सबको बना करके। आपका आंसर 25 आया है। सही है आपका आंसर। चलिए देखेंगे यहाँ पर भी किस प्रकार आंसर आपका दिया गया, देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं इसको इस प्रकार, पहले इस प्रकार जोड़कर देखते हैं। 4 यहाँ पर देखते हैं 24 जोड़ लेते हैं। 4 और 7 कितना हो जाएगा, 11 का 1 का, और 2 दूनी 4 3 7 है 1 81। इस प्रकार देखते हैं 5 है 1, ये पहले इसको देख लेते हैं। 9 6 दूनी 12 और 9 कितना हो जाएगा, है ना 21 के 1 का, और 3 2 5 6 का 2 8। इसमें भी 81, दोनों बराबर आ गया कि नहीं। जोड़ने के उपरांत क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इसको भी जोड़ते हैं, इसको भी हमको क्या आना चाहिए, 81 आना चाहिए। तो देखते हैं 5 है कितना हुआ 6, और 3 2 कितना हुआ, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 56 को क्या करेंगे, हम 56 को क्या करेंगे, 81 में से हम क्या करेंगे, 56 को घटा देंगे, घटाएंगे कि नहीं, तब हमको मिसिंग अंक निकल कर आएगा। यहाँ पर 5 हो गया, 7 में से 5 गया 2, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो सब जोड़ करके इतना आ रहा है, तो इसको जोड़ने के बाद हमको क्या करेंगे, 81 हमारा आ रहा था, तो 81 में से 56 घटा दिए, हमारा 25 राइट आंसर आ गया। चलिए आपका बहुत बढ़िया था। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न हम लोग। चलिए ऑप्शन ए है आपका 5, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9 और डी है 11। चलिए जल्दी से खाली स्थान बनाइए जल्दी से। जानते हैं जब भी बड़ा अंक रहेगा ना, तो आप लोग ये दिमाग में रखिएगा कि गुना, वर्ग, घन, ठीक है ना, ये सब ज़्यादा दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। जब बड़ा अंक दे दिया तो आप दिमाग में रखेंगे कि छोटे अंक को हमेशा गुना करके देखेंगे, है ना, गुना करके या गुना करके 2-3 बार वर्ग घन भी करके देखेंगे, नहीं होगा तो अलग अलग दोनों का वर्ग या घन करके जोड़ करके देखेंगे। आप समझे ना। तो इस प्रकार आपका आंसर आएगा। लेकिन वर्ग कर रहे थे 3 3 9 7 21, 21 में 9 जोड़ेंगे तो 370 आना संभव नहीं है। तो हम वर्ग नहीं करके फिर देखते हैं घन करके। तो 7 को 3 बार गुना करेंगे, 7 को घन करेंगे, ठीक है ना, और 3 को भी घन करेंगे, फिर जोड़ के देखेंगे, ठीक है। नहीं होगा तो 4 बार फिर जोड़ गुना करके देखेंगे। इस प्रकार पहले देखिए आप लोग करके कोशिश करके देखिए। हम थोड़ा तरीका बता दिए आप लोग को, और आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। हम आप लोग को तरीका बता दिए, देखेंगे थोड़ा सा करके। वो किधर से इधर ही होगा, क्योंकि ये छोटी संख्या हो जाती है, इधर भी आपको बड़ी संख्या बीच में है। रिचार्ज महंगा कर दिया है ना, बहुत प्रभाव पड़ा है, समझे। एक तरह से सरकार क्या कह रही है कि डिजिटल इंडिया बनाओ, है ना, जितना भी ऑनलाइन का काम होना चाहिए। और एक तरह से है जो यहाँ पर
महंगाई भी बढ़ रही है उतनी ही तेजी से। नौ आया, चलिए देखते हैं। आप लोग भी कोशिश किए, हम भी करते हैं, देखते हैं। 2-3 बार, कितना बार? 3 बार गुना करने के बाद आया। चलिए 3 बार आया तो अच्छी बात है। देखते हैं, 3 को 3 यहाँ पर कर देते हैं और 7 को यहाँ पर ही 3 कर देते हैं कि नहीं। तो बताएंगे यहाँ पर बुआ, 3 को 3 बार करेंगे कितना आया था? कितना आया? 27। और इसको 7 का घन कितना आता है? हाँ 343 होता है। इसको जोड़ देंगे, कितना आया था? 370 आ गया जोड़ने के बाद। चलिए जब आ गया तो इसका भी आ जाएगा। और इसको भी किया तो आ गया था 2 का वर्ग और प्लस 6 का वर्ग आ गया था, ये भी 224। ठीक है, क्या? अच्छा क्यू था ना, क्यू था। चलिए अब इसमें देखते हैं, 1 का वर्ग है ना, और यहाँ पर देख रहे हैं कि खाली स्थान को हमको भरना है। बराबर हमारा क्या है? बराबर हमारा क्या है? 730 है। तो 1 हो रहा है, 1 हो रहा है यहाँ पर, है ना। और 1 को जब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, घटाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? 1 है, दिख रहे हैं यहाँ पर। तो हमको घन भी होना चाहिए। मान लिया जाए कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? 1 रख देते हैं, यहाँ पर क्यू होगा, होगा कि नहीं? खाली स्थान को हम रखें तो 730 जो देखते हैं यहाँ पर x का हम q निकालते हैं तो 730 यहाँ पर घन है, सॉरी यहाँ पर 1 को अगर 3 बार गुना करें तो यहाँ पर 1 ही आएगा। तो x क्यू बराबर कितना आया हमारा? 729। तो x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 यहाँ पर, और इसका निकल के कितना आएगा हमको? 9। क्या आएगा हमारा? 9 आएगा। आपका राइट आंसर क्या होगा? सी। अब इस तरह का बहुत सारा पैटर्न हम लोग देख लिए। अब पैटर्न हम इसका चेंज करते हैं, ठीक है ना। पैटर्न इसका हम चेंज करते हैं। हम लोग चतुर्भुज में देख रहे थे, अब गोला में भी इस तरह का प्रश्न कई बार पूछा जाता है, ठीक है। चलेंगे गोलाकार वाला प्रश्न हम लोग चलेंगे। और गोलाकार वाला प्रश्न इस प्रकार रहेगा आप लोग का। गोलाकार वाला प्रश्न इस प्रकार रहेगा, यहां से इस प्रकार और यहाँ से इस प्रकार, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 9, 7 खाली स्थान है और यहाँ पर 81 है, 49 है और 25 है। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, देखते ही आंसर आना चाहिए। चलिए आप लोग भी कमेंट कीजिएगा क्या आप लोग का आंसर आया है। ऑप्शन भी आपका दे दिया गया है, देखते ही आंसर बताइए, जल्दी से फास्ट बताइए आप लोग। पाँच आ गया। चलिए देखिए, 7 7 49, 9 9 81, तो 25 का वर्ग क्या होगा? 25 का मतलब वर्गमूल क्या होगा? 5 होगा, है ना। देख रहे हैं सबका वर्ग है। यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर दे रहे तो इसका वर्गमूल ही हम निकाल देते हैं। 81 का वर्गमूल 9, 49 का वर्गमूल 7, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे।
भाट 110 है, 54 है, 26 है, 12 है, 5 है। ऑप्शन ए है 222, ऑप्शन बी है 212, ऑप्शन सी है 132 और ऑप्शन डी है 122। 222 आपका आंसर आ गया। चलिए आप लोग का भी क्या आंसर आया है जल्दी से कमेंट कीजिएगा। फर्स्ट हाँ आ गया, लग गया सबको दिमाग। बड़ा आसान सा है। 5 दूनी 10 है 2, 12, 12 दूनी 24 है 2, 26, 26 दूनी 52 है 2, 54, 54 दूनी 110, 54 दूनी कितना 108 है ना, 108 है 2, 110 110 दूनी क्या कर देते हैं 100, 220 प्लस 2 कर देंगे तो 200 क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। यानी कि कहा गया है कि 5 का वर्ग प्लस 2 है। उसी प्रकार क्या किया गया है 12 का वर्ग सॉरी 5 का मतलब दुगना कर दिया गया प्लस 2 है ना, है कि नहीं। अब 12 का फिर उसी प्रकार दुगना प्लस 2, उसी प्रकार 26 का दुगना प्लस 2, 54 का दुगना प्लस 2 है ना। हाँ उसी प्रकार 110 का दुगना प्लस 2, सब दुगना करके 2 कर दिया गया है। आपका आंसर लगातार आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे हम लोग। हाँ नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है 5 खाली स्थान है, 5 खाली स्थान है, 39 है, 22 है, 13 है, 8 है। ऑप्शन ए है 66 और ऑप्शन बी है 72 और ऑप्शन सी है 61 और ऑप्शन डी है 78। बनाइए जल्दी से। जल्दी से आप लोग भी कमेंट कीजिए। बहत्तर आ गया सर। 72 आ गया। चलिए आप लोग भी देख लीजिए। फास्ट फास्ट चलना है। चलिए 72 कैसे आया? 5 प्लस 3 5 होगा 7 होगा। अच्छा देख लेते हैं आपका है ना। ऐसे है 2 गुना का घटेगा। देखो ना तो 5 में 10 में से 2 गया तो 3 घटेगा, जब 4 5 जब 6 ना 5 में 10 में से 2 मतलब देखो लगातार संख्या घटते हुए है। 2 गुना करके घट रहा है। ठीक है दोगुना करके घट रहा है, बिल्कुल राइट है। देखिए देखिए क्या किया है 5 में 2 से गुना किया और क्या किया है देखिए देख रहे हैं है ना, -2 कर दिया है। ठीक है 5 दूनी 10 2 की क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। उसी प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं 8 में 2 से गुना किया है 8 दूनी 16 अभी लगातार यहाँ घट रहा है देख रहे हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 13 और 16 में से 3 जाएगा तो उसी प्रकार देख लीजिए 22 है 22 में 2 गुना कर दिया है और क्या है यहाँ पर 4 घटा देगा 22 दूनी 44 और 44 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा। अच्छा यहाँ पर है 13 भी ना। अच्छा 13 छूट गया ना, 13 को दुगना कर देंगे और माइनस क्या हो जाएगा
4, तो 13 दूनी 26, तो 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 22। उसी प्रकार 22 को दुगना कर देंगे, यहाँ घट जाएगा कितना 5, 44 में 5 जाएगा कितना आ जाएगा 39, है कि नहीं। वाह ठीक है। उसी प्रकार आगे देखेंगे 39 में दुगना कर देंगे, 39 में दुगना कर करके घटेगा कितना 6, है कि नहीं। तो कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 के 8, 3 दूनी 6, 178 माइनस 6 बराबर कितना आ जाएगा 72। आपका राइट आंसर क्या आएगा बी। चलिए अगले बार थोड़ा सा पैटर्न बदलते हैं इसी में। ये हो गया इस प्रकार से, और यहाँ हमारा है 4, 17, 21, 8, 11, 7, 9 और 6, 11, 7, 9, 6। ऑप्शन ए चलेंगे 18, ऑप्शन बी चलेंगे 19, ऑप्शन सी है 15 और ऑप्शन डी है 14 और ऑप्शन एक ई भी है, ऑप्शन एक ई भी है समझे, और ई में क्या है नन ऑफ दिच। 15 आ गया। चलिए किस प्रकार बनाया आप लोग। अच्छा कहाँ से दुगना किए। अच्छा यहाँ से मतलब 4 दूनी 8 और प्लस 3 11, 6 दूनी 12 3 15 यहाँ पर, तो यहाँ भी होना चाहिए 9 दूनी 18 और 3 कितना 21 और 7 दूनी 14 3 17। बिल्कुल राइट आंसर है, सही आप लोग को ठीक है सही है। 4 दूनी 8 और 3 11 हो गया, 6 दूनी 12 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी यहाँ से चला गया है ठीक है ना। यहाँ पर से ना, यहाँ पर से देख रहे यहाँ है इसका कैलकुलेशन है ना। 4 गुने क्या किया है 2 और प्लस क्या कर दिया गया 3, 4 दूनी 8 और 3 क्या हो गया 11। इसी प्रकार यहाँ पर किया गया है 6 गुने 2 और प्लस 3, 6 दूनी 12 3 क्या हो जाएगा 15 यहाँ आ जाएगा। 9 गुने 2 प्लस 3, 9 दूनी 18 3 कितना हो गया हाँ 21, यहाँ 21 आ गया ठीक है। और 7 गुने 2 प्लस 3, 7 दूनी 14 3 कितना हो गया 17 हो गया। आपका राइट आंसर 17 मतलब 15 बिल्कुल सही है खाली स्थान में। राइट आंसर बिल्कुल 15 सही है। अब थोड़ा सा पैटर्न बदल जाएगा और पैटर्न इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से थोड़ा सा पैटर्न रहेगा और पैटर्न में आपका यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 31 है और यहाँ पर 63 है और यहाँ पर 127 है और यहाँ पर खाली स्थान है और खाली स्थान को भरना है। ऑप्शन चलेंगे ये 221, 236, 255 और डी 190। चलिए आप लोग बहुत जल्दी बना रहे हैं फास्ट है ना। क्या कर दिया गया है दोगुना 7 दूनी 14 1
15, 15 दूनी 30 है, एक 31, 31 दूनी क्या हो जाता है 62 है, एक 63। उसी प्रकार यहाँ पर 63 दूनी 126 है, एक क्या कर दिया गया है 27। तो 127 को दुगना करके एक जोड़ दिया गया है ना, कितना हो जाएगा 255 आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही है, आप लोग बहुत जल्दी फास्ट बना रहे हैं। आप लोग को भी ये 255 आया है तो यस लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलेंगे। और यहाँ पर ही ज़्यादा क्वेश्चन सिर्फ बदलते हैं हम यहाँ पर, और आप लोग बना के देखेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, और यहाँ वाट है, और यहाँ पर 31 है, और यहाँ पर 63 है, और यहाँ पर 127 है। ठीक है, और ऑप्शन ए है 15, 18, ठीक है 14 और 12। चलिए आप लोग भी कमेंट कीजिए क्या आंसर आया है। क्या 15 आ गया? वही प्रश्न है ना, एकदम सेम प्रश्न है, और सेम प्रश्न में आंसर आपका वही आएगा। 3 दूनी 6, 1 7, 7 दूनी 14, 1 15, 1 दूनी 62, 1 63। बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे हम लोग, और नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार है। एक कॉलम 3 है, यहाँ 6 है, 8 है, 56 है, 10 है, 90 है, और क्या है 2 है, 2 है, और यहाँ पर वाट है, और यहाँ पर 20 है, और यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 0 है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 7, और ऑप्शन डी है 3। ये आ गया। हाँ, अच्छा, जितना स्क्वायर करेगा उतनी घटा देगा। ये 3 से स्क्वायर किया तो 9 आए, 9 में 3 चल। वाह, ठीक है, ठीक है, 2 में से 2 चल, 0 से आएगा तो 5 से पकड़ के 25 कम जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, सही है। ये किस प्लान जाएगा? ये कितना जाएगा? चलिए देखिए, सही बताया। यहाँ पर क्या किया गया है, देखिए छो किस प्रकार से आया है ना। देखिए क्या किया, 3 का यहाँ पर क्या किया, वर्ग किया, वही संख्या को घटा दिया है। 3 तिया 9 माइनस 3 बराबर क्या हो गया 6। उसी प्रकार किया गया है 8 का वर्ग और माइनस 8 घटा दिया गया, यहाँ पर 56 आ गया, ठीक है। और 10 का वर्ग करके 10 को घटा दिया गया, 90 आ गया है। उसी प्रकार 2 का वर्ग करके 2 घटा दिया है, तो यहाँ पर क्या आ गया 2 है कि नहीं। 1 का वर्ग करके 1 घटा दिया है, तो क्या आ गया है 0। अब यहाँ पर देख लीजिए कि 20 आया है, तो 20 आया है तो पहले इसका 20 का किस प्रकार निकालेंगे, है ना। 20 का किस प्रकार निकालेंगे, है ना। तो देखते हैं ऑप्शन से ही हम देखते हैं। यहाँ पर 5 यहाँ पर दिया गया, तो 5 को यहाँ पर रखते हैं, तो 5 का वर्ग करेंगे तो 5 से 25, 25 में से 5 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो गया 5। 0 का वर्ग करेंगे, कहानी खत्म। 7 7 49, 49 में से अगर 7 घटाएंगे तो 20 नहीं आता है, और 3 तिया 9 में से 3 बार घटाएंगे तो 6 आता है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या है 5। ऑप्शन से ही आपका राइट आंसर ए आ गया।
ना यार विधवा तारीख दे वाला पॉइंट 2 3 है एक करना विधवा और प्रश्न लेके चले, आगे चले। करना वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। थोड़ा प्रश्न का पैटर्न अलग है इस बार। चौंसठ, 81, 36 यहाँ पर वाट है और इसी के बीच में 2 कॉलम बनाया गया है। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है और इसके बीच में 2 कॉलम बनाया गया है। यहाँ 5 है, यहाँ 4 है और यहाँ भी है जो बीच में 2 कॉलम बनाया गया है, 4 है, 2 है और यहाँ भी बीच में 1 कॉलम 2 कॉलम बनाया गया है जो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 है। ठीक है, 6 4 10 के स्क्वायर 100। वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना। ऐसे ही बना लिए, ऑप्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है ना, हैं? ऑप्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है। और भाई जब ऑप्शन में 100 नहीं रहा तो क्या कीजिएगा? हाँ, फिर दिमाग लगाना है ना, लेकिन ऑप्शन में 100 दिया गया, ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर सही है। देखेंगे 4 3 क्या है यहाँ पर देखिए, 5 3 8 8 का 64 है ना, 64 और 5 4 9 9 81 है, 4 और 2 6 6 का 36 6 4 10 10 100। आपका राइट आंसर क्या आएगा? 100। चलिए बिल्कुल बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप लोग को, तो यहाँ पर से हटाते क्वेश्चन, लिखे नहीं, चलिए नहीं लिखे अच्छी बात है। आप लोग वीडियो में जाइएगा, फिर से देखिएगा और देख करके लिख लीजिएगा, ठीक है, आपका वीडियो में रहेगा। 9 2 343 22 10 और यहाँ पर वाट है, यहाँ पर 8 और 2, यहाँ पर 216 है और यहाँ पर है जो 26 और यहाँ पर 12, 2 7 4 4 है। ठीक है, तो खाली स्थान को भरना है, ये भी बना लीजिए। 878, बी में 560 है और सी में 1000 है और डी में है जो 1728 है। चलिए बनाइए। एकदम आसान है जी, कोई बाहरी नहीं है, दम आंसर आ जाएगा आसान से। ठीक है, बिल्कुल आसान से आंसर आने वाला है।
नहीं समझ में आया? बड़ा ही आसान सा, देखिए ना, 9 में से 2 घटाइए 7, 7 का अगर क्यू करते हैं तो 343 आ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार देख रहे हैं कि यहाँ पर 8 में से 2 घटाते हैं, कितना आएगा? 6, 6 का क्यू करते तो क्या आता है? अरे 8 में से 2 घटाएंगे 6, 6 का क्यू कर देंगे 216, 9 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 7, 7 का क्यू कर देंगे 343, है कि नहीं? अब देखिए 26 में से 12 घटाएंगे और जितना आएगा उसका क्यू कर देंगे 2744 आएगा। तो 22 में यहाँ पर 10 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 12 का क्यू कर दीजिए, 12 का क्यू कीजिए जल्दी, 12 का क्यू कीजिए जल्दी, 12 का क्यू कीजिए। 1700 कितना आया जी? 28, 1728 आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा डी। खड़ा है, चलिए। और एक आप लोग का टास्क दिया जा रहा है, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, घर से बनाइएगा, कमेंट कीजिएगा। चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज है, समझे? और इस प्रकार से है, यहाँ 4, 5, 2, 6, 3 और यहाँ पर खाली स्थान है, और यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, 20, 29, 45, 65। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। आप लोग इसको कमेंट करके हल करके कमेंट कीजिएगा, और कल हम फिर रीजनिंग के क्लास में आएंगे और इसी को पूरा करेंगे। कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, हाँ, इसको कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास के लिए, ठीक है ना? है ना? और है ना? और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है ना कि जो कल परसों की घटना है नहीं जी, उत्तर प्रदेश वाली, हाँ, हाथरस में, है ना? बहुत सारे श्रद्धालु की है जो जान चली गई, है ना? इसके लिए बहुत हम लोग है जो शोक व्यक्त करते हैं और भगवान से उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना भी करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।